नॉर्मली अपने देश में किसान भाई 50-55 दिन बाद गेहूं की देखरेख करना बंद कर देते हैं। उनको लगता है कि जितने भी खाद या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स जितने भी डालने हैं वो अभी तक डाल चुके हैं और अभी 50-55 दिन के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हें सिंचाई के ऊपर ध्यान देना है। इसीलिए अपने देश में गेहूं की प्रति किले की उत्पादन बहुत कम आती है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गाभा अवस्था में हमें कौन से वो प्रोडक्ट्स डालने चाहिए जिससे हमारे बालियों में ज़्यादा दाने बने, चमकदार दाने बने और हमारे खेत की उत्पादन लगभग 100 मन से भी ज़्यादा आए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि भविष्य में कोई भी जानकारी आप मिस ना कर दें। अभी हमारे खेत में गेहूं लगभग 70-75 दिन की हो चुकी है, लगभग सभी किसान भाइयों के खेतों में। तो अभी इस समय सबसे मेन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट हैं फॉस्फोरस, बोरॉन और पोटाश। फॉस्फोरस का क्या काम रहता है कि अभी जब बालियां निकल रही हैं, जो अभी गाभा अवस्था में है हमारी गेहूं, तो आगे चल के जो ये तना होगा, ये तना, इस तने को स्ट्रॉन्ग होने के लिए, मजबूत होने के लिए फॉस्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। जब बालियां निकल जाएंगी, बालियों में दाने भर जाएंगे, तो उस बाली के वजन को संभालने के लिए तने का मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है और तने को मजबूत करता है फॉस्फोरस। और दूसरा क्या है कि जब गर्मियों में गर्म हवाएं चलेंगी तो उस समय भी तने को मजबूती की आवश्यकता है और ये मजबूती सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस से मिल सकती है। फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए हमें डालना पड़ता है NPK 052-34। हम अगर DAP डालेंगे तो DAP इतना असरदार नहीं रहेगा, क्योंकि DAP क्या है, DAP अगर हम ऊपर से छिड़केंगे तो वो फसल में वैसे का वैसा पड़ा रहेगा। वहाँ उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो पौधों की जड़ों तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें वो न्यूट्रिएंट्स डालने पड़ते हैं, वो फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। अभी NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र है, इसकी अगर हम स्प्रे करते हैं तो फॉस्फोरस लगभग 10 दिनों के भीतर पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। सोल्यूबल NPK जो है वो जब हम इसकी स्प्रे करेंगे तो जब ये पत्तियों पे पड़ेगा तो पत्तियां बहुत जल्दी इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और पौधों की जड़ों तक या फिर जहाँ पे भी फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है वहाँ तक बहुत जल्द से जल्द फॉस्फोरस पहुँचेगा। न्यूट्रिएंट है इस समय वो है पोटाश। इतना इम्पोर्टेंट रोल है पोटाश का कि पोटाश पौधे को एनवायरमेंटल स्ट्रेस है जो उससे लड़ने में बहुत मदद करता है। पोटाश जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं वो पौधे की जहाँ पे खाना बनता है बालियों तक, वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स को पहुँचाने में मदद करता है। और जो बालियों में दाने बनते हैं उनको भी, दानों को मोटा करने में और दानों की चमक बढ़ाने में पोटाश ही मदद करता है। अभी पोटाश की पूर्ति पूरी करने के लिए हम इसमें डाल सकते हैं NPK 052-34, जो आपने फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए भी डाला है, उसमें 34% फॉस्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी। इसको आप 20 से 25 किलो पानी में मिला के नीचे से सिंचाई कर सकते हैं और जब बालियां बाहर निकल जाएंगी उस समय पर आप 0050 जो NPK है उसमें 50% पोटाश होता है, उसको आप फोलियर स्प्रे के तौर पे खेत में डाल सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो है बोरॉन। बोरॉन की इम्पोर्टेंस ये है कि जब पॉलिनेशन होती है तो उसमें बोरॉन बहुत ही मददगार साबित होता है। अभी बोरॉन को डालना कितना है कि आप अगर 100 लीटर पानी 1 एकड़ में डाल रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम बोरॉन मिला के इरिगेशन कर दीजिए। अगर आप 120 लीटर पानी डाल रहे हैं तो उसमें 120 ग्राम बोरॉन डाल के उसमें इरिगेशन कर दीजिए।
अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हमारे गेहूं के उत्पादन अधिक से अधिक हो सके।